कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्रीमती रजनी खटीक के मार्गदर्शन में कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट में एसडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को बाढ़, भूकंप, वज्रपात, आगजनी, लू, सर्पदंश आदि आपदाओं से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान टीम द्वारा सचेत ऐप एवं दामिनी ऐप के उपयोग की भी जानकारी दी गई तथा आपदा की स्थिति में सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य निधि ठाकुर, समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिले की शराब दुकानों के टेंडर की प्रक्रिया इस वर्ष प्रशासन के लिए लाभकारी साबित होती नजर आ रही है। जिले की कुल 47 शराब दुकानों को 12 समूहों में विभाजित कर टेंडर प्रक्रिया कराई जा रही है। प्रथम चरण में 3 बैच के माध्यम से टेंडर कराए गए, जिनमें अब तक 10 समूहों का टेंडर पूरा हो चुका है, जबकि 2 समूहों का टेंडर होना अभी शेष है। मिली जानकारी के अनुसार शेष बचे मेढौली ग्रुप और जयंत ग्रुप का टेंडर द्वितीय चरण में 10 मार्च को कराया जाएगा। संभवतः इसके बाद जिले की सभी शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एनटीपीसी विंध्याचल में 7 मार्च 2026 को उमंग भवन में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इंगेज, एजुकेट एवं एम्पावर पीपल टू इनहेंस सेफ्टी थीम के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एजे राजकुमार, महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एम सुरेश, महाप्रबंधक मेंटेनेंस एवं एडीएम सतेंद्र कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक प्रचालन एवं एफएम देवव्रत त्रिपाठी, महाप्रबंधक तकनीकी सेवाएं रूमा डे शर्मा, मानव संसाधन प्रमुख विंध्याचल तथा ज्ञान सिंह भाटी, उप कमांडेंट सीआईएसएफ सहित वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं संविदाकर्मी उपस्थित रहे। विधायक बहादुर सिंह कोली ने राजस्थान विधानसभा में हलैना और खेडली मोड़ पर फ्लाईओवर बनवाने को लेकर प्रस्ताव रखा। विधायक बहादुर कोली ने अवगत करवाया कि विधानसभा क्षेत्र वैर से गुजरने वाले आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर हलैना तथा खेली मोड़ पर पुलिया के अभाव में प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं। हलैना कस्बा की आबादी हाईवे के दोनों तरफ होने के कारण नागरिकों को दिन में कई बार आवश्यक कार्यों से हाईवे को क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। उपखंड क्षेत्र के गांव छौंकरवाड़ा कलां के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह रमेश चंद गुप्ता के ट्रस्ट द्वारा एक आरओ सहित वाटर कूलर दान में देकर लगवाया गया। ट्रस्ट प्रतिनिधि पूर्व जिला प्रमुख द्वारिका प्रसाद गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव छौंकरवाड़ा कलां के मूलहाल गांधी धाम कच्छ गुजरात निवासी भामाशाह रमेश चंद गुप्ता के ट्रस्ट ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक आरओ सहित वाटर कूलर विद्यालय परिवार के लिए दान में दिया गया। बालिका विद्यालय की संस्था प्रधान अपर्णा शर्मा ने बताया कि विद्यालय में छात्राओं सहित स्टाफ के लिए पीने के पानी की समस्या काफी समय से चल रही थी। सवर्ण समाज संगठन बैतूल ने यूजीसी के हाल ही में लागू किए गए नियमों के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े लोग पहले बैतूल ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए, जहां सभा आयोजित कर नियमों पर चर्चा की गई। इसके बाद पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर बैतूल को सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार ऐसे नियम लागू कर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह राघव ने कहा कि इस काले कानून से सवर्ण समाज और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य वर्गों के बीच अनावश्यक तनाव की स्थिति बन सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर जेएच कॉलेज में स्थापित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की अर्चना से हुई। स्वागत उद्बोधन देते हुए प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो राकेश कुमार पवार ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के विभिन्न पहलुओं और उनसे बचाव के वैधानिक उपायों की जानकारी देना है, ताकि वे इस क्षेत्र में जागरूक बन सकें। दिनांक 8 मार्च रविवार को खैरथल से सकल स्वर्ण समाज के लोग दिल्ली में यूजीसी एक्ट का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंचे। युवा ब्राह्मण के अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी ने बताया, दिनांक 13 जनवरी 2026 को आए राष्ट्र को जातियों में विभाजित करने वाले नए यूजीसी एक्ट के विरोध में आज प्रातः खैरथल से सकल स्वर्ण समाज के लोग यूजीसी एक्ट के विरोध में दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा एवं दिल्ली पुलिस द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को जबरन दिल्ली जाने से रोका गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने संपर्क पोर्टल पर विभागवार पेंडेंसी की समीक्षा करते हुए 30 दिवस से ऊपर लंबित परिवादों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टाइम एक्सीलरेशन के माध्यम से परिवादों के उच्च स्तर पर जाने को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को टाइमलाइन के अनुसार परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिए। भाजपा शासित असम सरकार 10 मार्च सुबह 10:30 बजे अरुणोदय योजना के लगभग 40 लाख महिलाओं लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,600 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी। यह असम के हिमंत बिस्वा शर्मा नेतृत्वकारी सरकार का सबसे बड़ा एकल दिवसीय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT होगा, जो अप्रैल चुनाव से पूर्व सत्ताधारी दल की सबसे महत्वाकांक्षी महिला शक्तिकरण पहल साबित होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तर असम के मार्घेरिटा से जन आशीर्वाद यात्रा पुनः शुरू करने से पहले फेसबुक लाइव में अपील की। विकासखंड भटवाड़ी के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात कर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण के नेतृत्व में गणेशपुर से लेकर लालढांग सैंज तक राजमार्ग पर लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। हाल ही में लाटा गांव के एक युवा की गणेशपुर के नेड़ा नामक पहाड़ी से पास पत्थर गिरने की दुखद घटना में असमय मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इस संवेदनशील विषय को जिलाधिकारी के समक्ष रखते हुए मार्ग पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय शीघ्र लागू करने की मांग की। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों, योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में उद्यानिकी की संभावनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्यानिकी केवल खेती तक सीमित न रहे, बल्कि इसे किसानों की आजीविका संवर्धन का मुख्य जरिया बनाया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर जाकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए।